हेलो दोस्तों, वीके नारायण स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आई होप आपकी स्टडी अच्छी चल रही होगी। आज अपन अपनी जो सीरीज चल रही है एनसीईआरटी 12th क्लास फाइन आर्ट की बुक के जो एमसीक्यूज अपन देख रहे हैं उसका आज है थर्ड पार्ट, चैप्टर थर्ड, द मुगल स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग। अब जो मुगल स्कूल है, इस मुगल स्कूल को जो स्टार्ट करने का जो क्रेडिट है वो मुगल रूलर्स को ही जाता है। इस स्कूल को अपन मुगल रूलर्स के क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस में ही पढ़ते हैं। भारत में जो फर्स्ट मुगल रूलर थे जिन्होंने मुगल डायनेस्टी को एस्टेब्लिश किया वह थे बाबर। बाबर के बाद में उनके सन हुमायूं, हुमायूं के बाद में अकबर, अकबर के बाद में जहांगीर, जहांगीर के बाद में शाहजहां और औरंगजेब। शाहजहां के टाइम पीरियड तक ये स्कूल कंटिन्यू डेवलप होती रही, लेकिन जहांगीर के टाइम पीरियड में से स्कूल का डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाती है। बाबर 1526 में मुगल एम्पायर को एस्टेब्लिश करते हैं इंडिया में, पानीपत के फर्स्ट वॉर में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को हराकर। अर्ली मुगल रूलर्स सभी आर्ट लवर्स रहे। बाबर के टाइम पीरियड पर मुगल आर्ट में कुछ खास काम नहीं किया गया। बाबर जो है उसने अपनी ऑटोबायोग्राफी तुझके ए बाबरी, बाबरनामा में उस समय के दो प्रसिद्ध कलाकारों के नाम मेंशन किए हैं, जिनमें से एक का नाम है बेहजाद एंड सेकंड है शाह मुजफ्फर। बाबर लिखता है कि बेहजाद जो आर्टिस्ट है ये हेरात अफगानिस्तान का रहने वाला है, जो दाढ़ी वाले बियर्ड फेस बनाने में अच्छा है, लेकिन विदाउट बियर्ड फेस बनाने में से प्रॉब्लम होती है। ये आदतन जो चिन्ह है इसे गपगप बोलते हैं उसे डबल कर देता है। और वहीं शाह मुजफ्फर की प्रशंसा करते हुए लिखा है कि ये केश सज्जा में अच्छा है, यानी हेयर स्टाइल में। एक्चुअल में जो मुगल आर्ट है उसे स्टार्ट करने का क्रेडिट मुगल रूलर हुमायूं को दिया जाता है, क्योंकि हुमायूं ने सबसे पहले मुगल अटेलियर या आर्ट स्टूडियो इस्टेब्लिश करने के लिए ईरान से दो कलाकारों को इंडिया इनवाइट किया था। वो आर्टिस्ट थे ख्वाजा अब्दुल समद और मीर सैयद अली। अब अपन इसके कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज देखते एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच पेंटर इन नोन एज राफेल ऑफ द ईस्ट। कौन सा कलाकार पूर्व का राफेल के नाम से जाना जाता है या प्रसिद्ध है? मिस्किन, बेहजाद, अबुल हसन और डी मनोहर। ये चारों मुगल आर्टिस्ट है। मिस्किन अकबर के टाइम पीरियड का एक आर्टिस्ट था। बेहजाद इसका राइट आंसर होगा, जिसे पूर्व का राफेल भी कहते हैं। एक्चुअल में राफेल नाम का आर्टिस्ट इटली में रेनेसांस टाइम पीरियड पर हुआ था, हाई रेनेसांस टाइम पीरियड का। उससे कंपेयर किया जाता है किसको? बेहजाद को। ऑप्शन सी में दे रखा है अबुल हसन। अबुल हसन जहांगीर के टाइम पीरियड का प्रसिद्ध कलाकार था और डी मनोहर अकबर के टाइम पीरियड का कलाकार था। नेक्स्ट, हाउ मेनी पेंटिंग हैव बीन रिसीव्ड फ्रॉम रज्मनामा। रज्मनामा से कितने चित्र प्राप्त होते हैं? 150, 140, 169 या 199? रज्मनामा से हमें 169 पेंटिंग्स प्राप्त होती है। रज्मनामा है क्या? रज्मनामा एक मैन्युस्क्रिप्ट है जो महाभारत का पर्शियन ट्रांसलेशन है। महाभारत का फारसी अनुवाद रज्मनामा के नाम से जाना जाता है।
जिसका फारसी में मीन होता है युद्धों की पुस्तक, द बुक ऑफ वॉर। मुगल रूलर अकबर के टाइम पीरियड पर इसका पर्शियन ट्रांसलेशन किया गया था, क्योंकि अकबर ने कल्चरल इंटीग्रेशन की इमेजिनेशन की, यानी कल्पना की थी। वह चाहता था कि मैं सभी धर्मों के बारे में जानूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज गिविंग द टाइटल ऑफ नादिर अल जमा बाय जहांगीर? जहांगीर ने किसे नादिर अल जमा की उपाधि दी थी? ऑप्शन ए अबुल हसन, ऑप्शन बी अबुल फजल, ऑप्शन सी मंसूर, ऑप्शन डी मिस्किन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है अबुल हसन। अबुल हसन को जहांगीर ने नादिर अल जमा की उपाधि दी थी, जिसका मीन होता है द वंडर ऑफ द एज, युग शिरोमणि, यानी कि उसका जैसा उस समय कोई कलाकार नहीं था। अबुल फजल अकबर के टाइम पीरियड का कोर्ट हिस्टोरियन था, दरबारी इतिहासकार, जिसने आईने अकबरी लिखी। मंसूर जहांगीर के टाइम पीरियड का बहुत फेमस आर्टिस्ट था। इसकी स्पेशलिटी थी बर्ड पेंटिंग्स बनाने में, पक्षियों के चित्र बनाने के लिए जाना जाता है मंसूर। इसकी पेंटिंग भी है जहांगीर के टाइम पीरियड की, जेब्रा एंड पक्षी अड्डे पर बाज। और मिस्किन अकबर के टाइम पीरियड का आर्टिस्ट है। मिस्किन द्वारा पेंट हुई पेंटिंग है अकबर के टाइम पीरियड की नौहास आर्क, इसे नूह की नाव भी बोलते हैं। और नेक्स्ट है कृष्णा लिफ्ट माउंट गोवर्धन, कृष्ण द्वारा गोवर्धन पर्वत को उठाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टू पर्शियन आर्टिस्ट वर इन्वाइटेड बाय हुमायूं टू एस्टेब्लिश चित्रशाला इन इंडिया? किन दो फारसी कलाकारों को हुमायूं द्वारा आमंत्रित किया गया भारत में चित्रशाला स्थापित करने के लिए? ऑप्शन ए बिहजाद एंड शाह मुजफ्फर, ऑप्शन बी अबुल हसन एंड अबुल फजल, ऑप्शन सी मीर सैयद अली एंड अब्दुस समद, और ऑप्शन डी है साहिबदीन और रुकनुद्दीन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है मीर सैयद अली एंड अब्दुल समद। इन दोनों कलाकारों को ही भारत में मुगल आर्ट को स्टार्ट करना या इस्टेब्लिश करने का जो क्रेडिट है दिया जाता है, जिन्हें बाय हुमायूं द्वारा इनवाइट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टाइल वर मिक्स्ड इन द मुगल स्कूल? मुगल शैली किन शैलियों का मिक्सचर है? इंडिजिनियस, पर्शियन, बोथ ए एंड बी, या बंगाली स्कूल? मुगल शैली जो है ओरिजिनली जब इंडिया के अंदर मुगल्स आते तो अकबर हुमायूं के टाइम पीरियड तक जो भी आर्ट क्रिएट की जाती है वह आर्ट कंप्लीटली पर्शियन ही होती है। इस आर्ट में काम करने वाले जो अर्ली आर्टिस्ट थे वो फारसी कलाकारी थे। इस रीजन से ही इसके ऊपर पर्शियन इन्फ्लुएंस रहा स्टार्टिंग में। लेकिन बाद में इंडियन आर्टिस्टों ने भी मिलकर जब मुगल कोर्ट में काम किया तो जो पर्शियन और इंडिजिनियस आर्टिस्ट है इन दोनों के मिक्सचर से एक नई आर्ट क्रिएट हुई, उससे अपन मुगल स्कूल के नाम से जानते हैं। इंडिजिनियस यानी होता है स्वदेशी या लोकल। बंगाल स्कूल एक अलग आर्ट स्कूल है जो कंपनी स्कूल के अगेंस्ट में स्टार्ट हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग। एक तरफ है नेम ऑफ पेंटिंग, सेकंड है आर्टिस्ट। पहली पेंटिंग है मैडोनाइन चाइल्ड, दूसरी है नोहास आर्क और तीसरी है जेब्रा। आर्टिस्ट देखे हैं मिस्किन, मंसूर और बसावन। मैडोनाइन चाइल्ड पेंटिंग अकबर के टाइम पीरियड पर पेंट की हुई पेंटिंग है जिसके आर्टिस्ट है बसावन। अब ये पेंटिंग एक ऑथेंटिक प्रूफ है कि अकबर के टाइम पीरियड पर मुगल स्कूल के अंदर यूरोपियन प्रभाव या इन्फ्लुएंस आना स्टार्ट हो गया था, क्योंकि मैडोनाइन चाइल्ड जो सब्जेक्ट है ये मुगल स्कूल या फिर अपन के अंदर इस्लाम से रिलेटेड नहीं है। ये सब्जेक्ट क्रिश्चियन से रिलेटेड है, यानी कि ईसाइयत से।
ये सब्जेक्ट बाइजेंटाइन आर्ट में पॉपुलर था, जो यूरोप की एक आर्ट थी। लेकिन इस सब्जेक्ट को मुगल स्कूल के अंदर मुगल स्टाइल में पेंट किया गया बाय बसावन, जो एक प्रूफ है कि मुगल स्कूल में अकबर के टाइम पीरियड पर यूरोपियन प्रभाव दिखाई देता है। नेक्स्ट है नोहास आर्क। ये भी पेंटिंग अकबर के टाइम पीरियड पर पेंट की गई थी, जिसके आर्टिस्ट है मिस्किन। नेक्स्ट है जेब्रा। जेब्रा नाम की जो पेंटिंग है जहांगीर के टाइम पीरियड पर पेंट की गई थी, इसके आर्टिस्ट है मंसूर। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द पेंटर ऑफ द पिक्चर जहांगीर ड्रीम। जहांगीर का सपना जो चित्र है उसका कलाकार का नाम है मंसूर, बसावन, अबुल हसन, डी विचित्र। जहांगीर ड्रीम जो पेंटिंग है वो जहांगीर के जो फेवरेट आर्टिस्ट है अबुल हसन ने पेंट की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग पेंटिंग एंड सेकंड तरफ है आर्टिस्ट। पहली पेंटिंग है जहांगीर इन दरबार, सेकंड है जहांगीर एंथोनेट ऑन एन आवर ग्लास, और सी है फैल्कन ऑन ए बर्ड रेस्ट। आर्टिस्ट जरे के मंसूर, अबुल हसन एंड मनोहर और विचित्र। जहांगीर इन दरबार जो पेंटिंग है इसके आर्टिस्ट है अबुल हसन एंड मनोहर। नेक्स्ट है जहांगीर एंथोनेट ऑन एन हावर ग्लास, यानी कि समय बताने वाले सिंहासन पर विराजमान जहांगीर। इस पेंटिंग के आर्टिस्ट है विचित्र। फैल्कन ऑन ए बर्ड रेस्ट, इस पेंटिंग का आर्टिस्ट है मंसूर। ये तीनों ही पेंटिंग जहांगीर के टाइम पीरियड पर पेंट की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हेन एंड फ्रॉम वेयर डिड बाबर कम टू इंडिया। कब और कहां से बाबर भारत आया। 1526 पाकिस्तान, 1527 उज्बेकिस्तान, 1526 अफगानिस्तान, 1525 उज्बेकिस्तान। इसके जो ऑप्शन है बहुत ही क्लोज है और इसका राइट आंसर होगा 1526 उज्बेकिस्तान से भारत बाबर आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निगार खाना वॉज फाउंडेड बाय विच मुगल एम्पेरर। निगार खाने की स्थापना कौन से मुगल सम्राट ने की थी। ऑप्शन है अकबर, ऑप्शन बी हुमायूं, ऑप्शन सी जहांगीर, ऑप्शन डी बाबर। निगार खाना मीन्स होता है आर्ट स्टूडियो। इंडिया में सबसे पहले मुगल आर्ट स्टूडियो इस्टेब्लिश करने का जो क्रेडिट है वह जाता है हुमायूं को। इस आर्ट स्टूडियो को इस्टेब्लिश करने के लिए हुमायूं ने ईरान से 2 ईरानी आर्टिस्ट या फिर जो पर्शियन आर्टिस्ट उनको इनवाइट किया था इंडिया, मीर सैयद अली और अब्दुल समद। नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ मेनी पेंटिंग हैव बीन मेड इन हमजानामा। हमजानामा में कितने चित्र बनाए गए हैं। ऑप्शन ए 1800, ऑप्शन बी 1500, ऑप्शन सी 1400, ऑप्शन डी 1000। हमजानामा में टोटल 1400 चित्र बनाए गए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 1400। अब हमजानामा क्या है। हमजानामा एक मैन्युस्क्रिप्ट है जो अकबर के टाइम पीरियड पर पेंट की गई थी। हमजा इस मैन्युस्क्रिप्ट के जो मेन सब्जेक्ट है वो हमजा प्रॉफिट मोहम्मद, पैगंबर मोहम्मद के अंकल थे, जिन्होंने इस्लाम को स्प्रेड करने के लिए बहुत से साहस भरे कार्य किए थे। इन कार्यों की जो कहानियों का संग्रह वह हमजानामा में, और अकबर इन कहानियों को सुनने में इंटरेस्ट लेता था। इस रीजन से अकबर ने ये सारी कहानियां हमजानामा में मैन्युस्क्रिप्ट के फॉर्म में लिखवाई और पेंट करवाई। बिकॉज अकबर को एक प्रॉब्लम थी डिसलेक्सिया, जिस रीजन से उसे लिखा हुआ
रीड करने में प्रॉब्लम होती थी। इसीलिए अकबर ने अपने टाइम पीरियड पर मोस्टली जो फोकस किया वो मैन्युस्क्रिप्ट्स के ऊपर ही किया, जिससे कि वह अलग अलग रिलीजियस और इस्लाम की इंफॉर्मेशंस गेन कर सके। नेक्स्ट, द पोर्ट्रेट्स ऑफ मुरक्कास बिकम फेमस ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ विच मुगल रूलर। मुरक्का के छवि चित्र कौन से मुगल शासक के समय यह प्रसिद्ध थे? ऑप्शन ए जहांगीर के समय, ऑप्शन बी अकबर के समय, ऑप्शन सी शाहजहां के समय, ऑप्शन डी बाबर के समय। मुरक्कास के जो पोर्ट्रेट है वो मुगल रूलर जहांगीर के टाइम पीरियड पर प्रसिद्ध थे। मुरक्कास इंडिविजुअल एल्बम्स होते जिन्हें कोर्टियर और मुगल बादशाह अपने लिए बनवाते थे। मुगल स्कूल का जो टाइम पीरियड है वह जहांगीर के टाइम पीरियड को गोल्डन एरा के नाम से जाना जाता है, क्योंकि जहांगीर के टाइम पीरियड पर मुगल स्कूल का जो एक एक्सट्रीम पोजीशन है, इसका जो डेवलप फॉर्म है वो अपने को देखने को मिलता है। सबसे अच्छा वर्क आर्टिस्ट जहांगीर के टाइम पीरियड पर ही बनाए गए। सभी मुगल रूलर्स में सबसे ज़्यादा डीप इंटरेस्ट अगर किसी ने पेंटिंग में दिखाया तो वो था जहांगीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर द सुपरविजन ऑफ विच आर्टिस्ट वाज द वर्क ऑफ पेंटिंग द रज्मनामा कंप्लीटेड। यानी कि जो रज्मनामा के चित्रों का जो कार्य है वो कौन से चित्रकार के पर्यवेक्षण में या कलाकार के पर्यवेक्षण में कंप्लीट हुआ था? रज्मनामा जैसा भी अपन ने बात की, महाभारत का पर्शियन ट्रांसलेशन है रज्मनामा, और इसका सुपरविजन किया था आर्टिस्ट दसवंत के अंडर में। इसमें टोटल 169 पेंटिंग्स बनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द पेंटर ऑफ द पिक्चर द मैरिज प्रोसेशन ऑफ द दारा सिक्को। दारा सिक्को के विवाह का जुलूस चित्र के कलाकार का नाम है? ऑप्शन ए हाजी मदानी, ऑप्शन बी दसवंत, ऑप्शन सी बिहजाद, ऑप्शन डी नंदलाल। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हाजी मदानी। हाजी मदानी नामक आर्टिस्ट ने यह पेंटिंग कंप्लीट की थी। यह चित्र शाहजहां के टाइम पीरियड का है। दारा सिक्को शाहजहां का सबसे ओल्डेस्ट सन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वर द मेन थीम्स ऑफ मुगल पेंटिंग। यानी कि मुगल चित्रों के मुख्य विषय क्या है? कोर्ट इलस्ट्रेशन, एनिमल बर्ड इलस्ट्रेशन, पोर्ट इलस्ट्रेशन, ऑल ऑफ द अबव। कोर्ट इलस्ट्रेशन यानी कि दरबारी चित्रण, एनिमल और बर्ड यानी पशु और पक्षियों का चित्रण, पोर्ट्रेट इलस्ट्रेशन यानी कि छवि चित्र। अब मुगल जो स्कूल है इसमें ज़्यादातर चित्र क्या बने, कोर्ट से रिलेटेड ही बने, और एनिमल और बर्ड्स को इन्होंने पेंट किया, और पोर्ट्रेट्स मुगल रूलर्स का फेवरेट था ही। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिस्ट स्पेशलाइज्ड इन बर्ड पेंटिंग्स। निम्नलिखित में से कौन सा कलाकार पक्षियों के चित्र बनाने में विशेष प्रसिद्ध था? या ऑप्शन ए अबुल हसन, ऑप्शन बी उस्ताद मंसूर, ऑप्शन सी हाजी मदानी, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। बर्ड पेंटिंग्स बनाने के लिए स्पेशलाइज जो आर्टिस्ट था मुगल रूलर जहांगीर के टाइम पीरियड का अबुल हसन, जिसे जहांगीर ने नादिर अल जमा की उपाधि भी दी थी। सॉरी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा उस्ताद मंसूर। उस्ताद मंसूर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुज रेन इज कॉल्ड द गोल्डन एज ऑफ मुगल पेंटिंग। यानी कि किसका शासन मुगल चित्रकला का स्वर्णकाल है? जहांगीर का, शाहजहां का,
अकबर का या नन ऑफ दी अबव। जहांगीर का टाइम पीरियड को मुगल चित्रकला का स्वर्ण काल माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, विच पेंटर वॉज दी बेस्ट इन दी प्रेजेंटेशन ऑफ हेड डेकोरेशन एट द टाइम ऑफ बाबर। यानी कि कौन सा कलाकार हेयर स्टाइल के लिए जाना जाता है, यानी कि बालों को सजाने के लिए या केश सज्जा के लिए प्रसिद्ध था बाबर के टाइम पीरियड में। बेहजाद, शाह मुजफ्फर, मीर सैयद अली या डी मिक्सिंग। शाह मुजफ्फर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बेहजाद भी बाबर के टाइम पीरियड का ही आर्टिस्ट था, लेकिन ये बियर्ड फेस बनाने के लिए प्रसिद्ध था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये थे अपने चैप्टर 3 के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चैप्टर 4 के एमसीक्यूज अपन नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। थैंक यू।